साथियों नमस्कार। आज हम एक डॉक्ट्राइन के ऊपर बात करने वाले हैं। क्रिमिनल केस से रिलेटेड ये डॉक्ट्राइन है ट्रांसफर ऑफ मैलिस। मतलब किसी मुलजिम ने कोई जुर्म जो किया है वो किसी और के लिए ए को, एग्जाम्पल के तौर पे एक व्यक्ति ए है, उसने बी को मारने के लिए गोली चलाई, प्लान बनाया, जो जैसे भी है, लेकिन वो गोली बी को ना लग के उसके पीछे सी खड़ा था उसको लग गई। तो क्या इस सूरत में जो है ए ये मतलब एक्सक्यूज ले सकता है कि बी को मारने की मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, तो इसलिए मेरे खिलाफ कोई ऑफेंस नहीं बनता है, मतलब उससे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, वो अननोन पर्सन भी हो सकता है। यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट के सामने एक अभी लेटेस्ट डिसीजन है, हम उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। और ये आप सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल अपील नंबर 1704 और 1705 ऑफ 2015 है, अशोक सक्सेना वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ये भी लेटेस्ट जजमेंट है। तो यहाँ पे जो है ब्रीफ में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक औरत का जो है मर्डर हो गया था, उसकी स्टोरी चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं मामला क्या था। मामला ये था कि ये आप पढ़ सकते हैं, अक्यूज्ड पर्सन अशोक सक्सेना एंड यशपाल ऑल्सो रीच देयर एंड स्टार्ट हर्लिंग अब्यूजेज एट देम। मतलब दो मुलजिम थे, अशोक सक्सेना और यशपाल जो है, वो पहले की एक पुरानी स्टोरी है, बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है कि कोई झगड़ा हुआ था ट्यूशन सेंटर पे या कुछ इस तरीके से। उस दिन जो है ना, ये दोनों के दोनों जो है ना, कंप्लेनेंट जो था, कंप्लेनेंट के घर पे गए, वो अपने घर के बाहर बैठा था और वहाँ ये दोनों मुलजिम मतलब अनॉयड हो गए, ये जो है ना अचानक से गुस्सा हो गए। और अशोक सक्सेना जो है अपने हाथ में चाकू लिए हुए था और यशपाल सिंह जो है वो हॉकी स्टिक लिए हुए था। उन्होंने कंप्लेनेंट का पीछा किया और कंप्लेनेंट बचने के लिए जो है वो घर में घुस गया, घर की तरफ, अपने घर की तरफ चलना शुरू हुआ। तो वहाँ पे इन बिटवीन क्या हुआ कि उस कंप्लेनेंट की जो वाइफ थी वो उसको बचाने के लिए आई और उसी दौरान जो है अशोक सक्सेना का ने जो है चाकू जो है उसके पेट में मतलब चाकू मार दिया। और यशपाल सिंह जो है वो उसका हाथ, विक्टिम का जो है हाथ पकड़े हुए था। ठीक है, मतलब एक मुलजिम ने जो है विक्टिम का हाथ, जो मरने वाली थी उसका हाथ पकड़ रखा था और दूसरे ने चाकू भोंक दिया। और ये शाम को 7:45 की बात है और जो है घर में उस टाइम पे जो है कैंडल लाइट जो अवेलेबल थी। तो इसके बाद मुलजिमों को उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, वो भाग गए और वो नाइफ इंजरी की वजह से, जो उनकी वाइफ थी कंप्लेनेंट की, वो जो है fell down on the floor and she was taken to hospital in a rickshaw where doctors declared her brought dead। वो उसकी मृत्यु हो गई। तो ट्रायल चला, ट्रायल के अंदर जो है ना जो ट्रायल कोर्ट ने इन दोनों को जो है बेनिफिट ऑफ डाउट देके वो बरी कर दिया। ये देखिए, द ट्रायल कोर्ट अपॉन अप्रिशिएशन ऑफ द ओरल एज वेल एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑन रिकॉर्ड केम टू द कंक्लूजन दैट प्रोसिक्यूशन हैज फेल्ड टू एस्टैब्लिश इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, अकॉर्डिंगली एक्विटेड। स्टेट ने इसकी अपील फाइल की, हाई कोर्ट ने स्टेट की अपील को अलाउड कर दिया और जो है हाई कोर्ट ने इन दोनों को मर्डर का गिल्टी होल्ड कर दिया। इसके खिलाफ जो है प्लांट जो है फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, ये क्रिमिनल अपील इन्होंने फाइल की। अब यहाँ पे जो मामला बनता है, इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो काउंसिल अपीयर हुए, उन्होंने जो बहस की, वो बहस ये की कि हाई कोर्ट ने बहुत बड़ी गलती की है और जो एक्विटल का ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था वो बिल्कुल सही था, सारे एविडेंस को देख के जो है। दोनों पार्टियों की बहस सुनी गई। तो यहाँ पे जो मुख्य आर्ग्यूमेंट हुई वो ये हुई कि जो अपीलांट है उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी उसको मारने की, जो वाइफ एक्सपायर होगी उससे कोई लेना देना भी नहीं था। और जो है ना, जो गर्ज थी, जो भी उसकी हेट थी, वो हेतराम की तरफ थी, मतलब कंप्लेनेंट की तरफ थी और वो मतलब उसको चोट पहुंचाना चाहता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली द डिसीज्ड ऑल ऑफ ए सडन केम इन बिटवीन एंड गॉट सेवरल
injury who later succumbed. मतलब therefore the argument is that the case on hand is not even one of the culpable homicide not amounting to murder but only knowledge could be attributed. तो भाई यहाँ पे इसके खिलाफ कोई केस नहीं बनता, और क्योंकि जो है ना उसने इसकी हत्या करने का तो प्रयास ही नहीं किया था, इसके खिलाफ तो कोई गर्ज भी नहीं थी। तो अब जो इंसिडेंट है ये 1992 में हुआ था, लगभग 33 साल पहले, और ये जो फाइनल हियरिंग चल रही है इस टाइम पे जो मुलजिम है उसकी 74 साल की उम्र है, और वो जो है लगभग 6 साल के करीब वो कस्टडी भी भुगत चुका है। तो इस आधार पे जो है ये आर्ग्यूमेंट्स हुई। इसके बाद जो है दूसरे पक्ष की बहस सुनी गई, सारी चीज़ों को एनालाइज किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक जो है उदाहरण दिया है कि जो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ मोटिव होता है वो क्या होता है। ये जो अंडरलाइन आप देख सकते हैं, इफ ए इंटेंड टू किल बी बट किल्स सी हुज डेथ ही नाइदर इंटेंड नोर नोज हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू कॉज द इंटेंशन टू किल सी इज बाय लॉ एट्रीब्यूटेड टू हिम, है ना। Next, if A aims his shot at B but it misses B either because B moves out of the range of the shot or because the shot misses the mark and hits some other person C. Whether within sight or out of sight under section 301, A is deemed to have hit C with the intention to kill him. What is to be noticed is that to invoke section 301 of IPC, A shall not have any intention to cause death or knowledge that he is likely to cause death of C. भाई मतलब ए ने बी को मारना था लेकिन वो बी रास्ते से हट गया या निशाना चूक गया और वो गोली सी को लग गई, तो क्या इस सूरत में जो है ए किसी भी सज़ा के लिए हकदार, मतलब उसको कोई सज़ा नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना जवाब दिया है कि देखिए उस पैरा को हम देखते हैं। ये एक और केस का इसमें हवाला दिया है, इस केस में भी इसी तरह से मामला था। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, इन व्यू ऑफ द प्रिंसिपल्स लेड डाउन बाय दिस कोर्ट इन अबव सेड डिसीजंस, इट इज एविडेंट, यहाँ ये बिल्कुल मतलब इट इज एविडेंट दैट इवन इफ इट इज हेल्ड फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट दैट द प्लांट हैज नो इंटेंशन, भाई प्लांट की कोई इंटेंशन नहीं थी उसकी वाइफ को मारने की, लेकिन यहाँ पे इट विल हैव टू बी हेल्ड दैट डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस एज कंटेम्पलेटेड इन सेक्शन 301 इज एप्लीकेबल टू द फैक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट केस। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ मैलिस के तहत जो है ये मुकदमा फाल करेगा और अ प्लांट वुड बी गिल्टी, और अ प्लांट जो है 302 के तहत उसकी सजा बनती है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहते, लेकिन एक चीज और देखते हैं, वी आर ऑफ द व्यू दैट हैविंग रिगार्ड टू द जेनेसिस ऑफ अकरेंस द केस फॉल विद इन द एक्सेप्शन 4 ऑफ सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी, hence appeals are partly allowed, the judgment is modified to the extent that the appellant shall stand convicted for the offence punishable under section 304 part 1। 304 part 1 क्या है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है। मर्डर के अंदर पुनिशमेंट सिवियर है और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर जो है उसके अंदर सज़ा कम है। जैसे यहाँ पे इसमें 5 साल मिनिमम है और विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स कल्पेबल होमिसाइड। अब ये सेक्शन 105 में आ चुका है हमारी जो नई भारतीय न्याय संहिता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी इस मामले को 302 की बजाय 304 पार्ट 1 में कन्वर्ट किया। क्यों किया, यहाँ पे भी ये समझने वाली बात है। मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इसमें फ़र्क क्या है? मर्डर दोनों जगह पे ही है। अब ये जो सेक्शन यहाँ पे आ गए हैं, ये सेक्शन से पहले तो 302 300 इसके अंदर आते थे। अब सेक्शन कल्पेबल होमिसाइड जो है सेक्शन 100 है और मर्डर 101 है। बहुत बारीक सा फर्क है। कल्पेबल होमिसाइड क्या है? कल्पेबल होमिसाइड के अंदर जो है एक व्यक्ति की इंटेंशन नहीं होती, किसी को मारने की इंटेंशन नहीं है, लेकिन वो जो काम कर रहा है वो जो एक्ट है उस एक्ट की वजह से उसको ये जरूर पता है कि इससे मौत हो सकती है। इंटेंशन नहीं थी, बहुत बारीक फर्क है। लेकिन जो उसने काम किया है उससे ये जरूर उसको पता है
कि उससे मौत हो जाएगी, तो ये कल्पेबल होमिसाइड है। और मर्डर क्या है कि उसमें उस व्यक्ति की मारने की इंटेंशन थी, जान से मारने की पहले से ही इंटेंशन थी, और उस इंटेंशन से उसने वो काम किया। तो और उससे अगर हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है, तो वो मर्डर है। तो आई थिंक थोड़ी सी क्लियरिटी आई होगी कि एक ऐसा एक्ट जिससे उसको पता है, अक्यूज्ड को, कि इससे हत्या हो सकती है, लेकिन इंटेंशन नहीं थी। और मर्डर क्या है? मर्डर ये है कि उसकी इंटेंशन थी मारने की, फाइनली डिटरमाइन था कि उसने उसको मारना ही है, तो वो मर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो उनकी 74 ईयर्स की एज है और 1992 का इंसिडेंट है, तो इसको सेंटेंस को है रिड्यूस टू ऑलरेडी अंडरगोन, क्योंकि ये 6-7 साल की सज़ा पहले भी काट चुका है। ये लेटेस्ट जजमेंट 30 जनवरी का ही है, 2025 का। तो ये जजमेंट भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत काम की जजमेंट है कि आप कैसे जो है किस केस को डील कर सकते हैं, और कैसे जो है वाकई में एक व्यक्ति की मर्डर करने की इंटेंशन थी या नहीं थी। कल्पेबल होमिसाइड में अगर फॉल करता है तो सज़ा जो है वो 5 से 10 साल के बीच में होती है, और अगर वो मर्डर है तो उसमें उम्र कैद और डेथ पेनल्टी भी जो है ना कोर्ट सवार कर देती है। तो आज की बातचीत इतनी ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।